चुड़ैल का बगीचा। एक गांव में एक बूढ़ी औरत थी जिसका एक बहुत बड़ा बगीचा था। उस बगीचे में काफी सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। गांव के बच्चे लोग उस बगीचे में फूल तोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन उस बगीचे में रहने वाली बूढ़ी औरत सभी बच्चों को मारकर भगाती थी, जिसके कारण सारे बच्चे उस बगीचे में जाने से डरते थे। अगर मेरे बगीचे में कोई आया तो हड्डियां तोड़ दूंगी। इस बगीचे की रानी मैं हूँ और ये बगीचे का सारा फूल मेरा है। वो बूढ़ी औरत थोड़ी पागल भी थी और उसका कोई आगे पीछे देखभाल करने वाला भी नहीं था। एक दिन वो बूढ़ी औरत बीमार पड़ जाती है और कोई भी देखभाल करने वाला ना होने के कारण वो बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। गांव के सारे बच्चे काफी खुश होते हैं कि वो बूढ़ी मर चुकी है और वो सारे फूल तोड़ सकते हैं। अरे बंटी, अब ये इतना सुंदर बगीचा अब हम लोग सारे बच्चों का है। हाँ रिया, अब तो हम लोग रोज यहाँ फूल तोड़ेंगे। सारे बच्चे लोग उस बगीचे से फूल तोड़कर रोज घर ले जाया करते थे, जैसे उनका बाप का माल हो। लेकिन इस बुढ़िया को मरने के बाद भी चैन नहीं है। ये मरने के बाद एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। मेरे ना होने के कारण ये सारे बच्चे मेरे फूल तोड़कर ले जाया करते हैं, लेकिन अब मैं इन लोगों को दिखाती हूँ कि इस पगली बुढ़िया का फूल तोड़ने का अंजाम क्या होता है। तभी दूसरे दिन गांव का एक बच्चा उस बगीचे में फूल तोड़ने के लिए जाता है। आज तो मैं बहुत सारे फूल तोड़कर घर ले जाऊंगा। वाओ! देखती हूँ बेटा, आखिरकार तू कैसे फूल तोड़ता है। अरे मम्मी बचाओ, ये तो वही उस बूढ़ी औरत का चुड़ैल है, ये तो मुझे मार डालेगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, बल्कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मुझे जाने दो, मेरी मम्मी मेरा घर पर इंतजार कर रही है। और फिर वो चुड़ैल उस बच्चे को मार डालती है और उसे मारकर खा जाती है। दूसरे दिन पूरे गांव में चर्चा फैल जाता है कि उस बूढ़ी औरत के बगीचे में जाने के बाद ही वो बच्चा गायब है। अरे मेरा बेटा कहाँ चल गया? बेटा मम्मी को छोड़ कर बताओ। तुम चिंता मत करो रेखा, मैं अपने बेटे के मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बस चूड़ियां पहनकर घर में औरतों की तरह बैठो। अरे रेखा, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मैं अपने बेटे के मौत का बदला अभी इसी वक्त लेकर आता हूँ। और फिर सोनू डंडा लेकर उस बुढ़िया के बगीचे में चला जाता है। कहाँ है बे बुढ़िया, बाहर निकल, आज मैं तेरे हड्डियों को तोड़कर कुत्तों को खिला दूंगा। अभी तो मैंने तेरे बेटे को खाया है, अब तेरी खाने की बारी। अरे ये तो चुड़ैल है, मुझे बचा लो, ये रेखा की बातों ने मुझे यहाँ फंसा दिया। मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, आपने मेरे बेटे को खाया, मैंने कुछ नहीं बोला, पर अब आप मुझे मत खाओ। अरे अभी तो तुम मुझे हड्डियां तोड़ने की बात कर रहे थे, इतना जल्दी पलट कैसे गए? लगता है कि तुम मुझसे डर गए, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं है, जो डर गया समझो मर गया। और फिर वो चुड़ैल धीरे धीरे सोनू की तरफ बढ़ने लगती है। तभी रेखा वहाँ पर देवी माँ का त्रिशूल लेकर आ जाती है। चुड़ैल, तूने मेरे बच्चे को मार डाला, अब मैं अपने पति को नहीं मारने दूंगी। ये ले, ये ले, ये ले। और फिर वो चुड़ैल वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है और दोबारा कभी भी लौटकर वापस गांव में नहीं आती।